नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। हम एक ऐसे अबोध बालक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दुनिया की नज़र में अबोध लग रहा है या फिर वो दुनिया को बताना चाहता कि वो अबोध है, पप्पू है। लेकिन ये पप्पू नहीं है, ये अबोध बालक बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ये राजकुमार, भारत का राजकुमार अपने आप को मानता है और कानूनी रूप से मानता है। मालूम नहीं सरकार के पास ऐसी कौन सी नस दबी हुई है जो इसकी हरकतों पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं। वो कुछ न कुछ कोशिश करता रहता है भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को परेशान करने के लिए। बीजेपी सरकार अपनी गाथा गा रही है कि मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, देश का विकास कर दिया, देश के लिए ये कर दिया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। उस राजकुमार को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस अपना जो गेम है, मस्ती है, वो खेलनी है। पार्लियामेंट के बाहर अगर वो कुछ करता है तो कोई केस लगा देता है, तो केस नहीं लगाए तो पार्लियामेंट में बोलता है। और एक जो बजट का सत्र चल रहा है उसमें बजट के प्रावधान, बजट की बातें और भविष्य के जो काम होने वाले हैं उनके बारे में इसके पास कोई विजन नहीं है। वो एक बिना छपी हुई किताब कोई पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की लेके आ गया और कहता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। अब आप बताइए, स्पीकर और सभी गंभीर हैं कि ये बजट जैसे माहौल पर ये दूसरी चीजें क्यों बोली जा रही है। जब उसे समझाया जाता है ये बजट के ऊपर आप बोलिए, बजट पर अपना बयान दीजिए, इसके विपक्ष में पक्ष में जो आपको कहना कहिए। लेकिन ये अबोध बालक तो जिद किया हुआ बैठा है कि मुझे तो इसी मैटर पर बोलना है, या मुझे तो यही चॉकलेट खानी है तो मैं यही खाऊंगा, दूसरी नहीं खाऊंगा मैं। उसको किसी तरह समझा दिया फिर भी नहीं मानता है वो। फिर वो उल्टे सीधे आरोप लगाता है, तो उल्टे सीधे आरोप लगाने पर सत्ता पक्ष जो कि अपने पूरे जीवन काल में विपक्ष में रहा है और अपने मर्यादित रूप में कांग्रेस की आलोचना करता रहा है, आज जो खिल्लियां उड़ा रहा है राहुल गांधी, पप्पू राजकुमार, बीजेपी वालों की, डरपोक कहता, कायर कहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वाकई में ये बीजेपी वाले कायर हैं। उसके इस दुस्साहस को मालूम नहीं कहां तक बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट में जो हरकतें ये कर रहा है और अपने एमपीज को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिटाई कर रहे हैं या उसका कपड़े फाड़ने का जो षड्यंत्र रचा है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद भी बीजेपी वाले हैं जो हमलावर नहीं है, बड़े आदर्शवादी बनते हैं। अरे जब वो अगले सामने वाला आदर्शवादी नहीं है तो आप किस बात का अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे साहब स्पीकर साहब है तो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो नो मोशन, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी वोटिंग के दौरान तक मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा। अरे बाड़े मूर्खानंद है ये तो। अरे जब वोटिंग होगी, वार्ता होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, बहस होगी, तब आप बैठ जाना। लेकिन नहीं साहब, ये बड़े सदगुरु है साहब, उन्होंने आरोप लगा दिया तो वो आरोप जब भी धुपेंगे जब हम पार्लियामेंट में पास होंगे। तुम तो पास तो होगे, तुम्हारे तो पास भारी बहुमत है, क्यों बेवकूफ बनते हो, उनके झांसे में क्यों आते हो, सामना करो ना। सोनिया गांधी अपनी विदेशी नागरिकता के कारण फंसी हुई है, वोट के कारण फंसी हुई है, कई कारणों से फंसी हुई है। राहुल गांधी अपनी दो नागरिकता के कारण फंसा हुआ है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी प्रॉपर्टियों के मामले में फंसी है, सब के सब जमानत पर बाहर है। तो फिर तुम डरते किस बात को हो? कौन सी नस इन नकली गांधी खानदान के लोगों ने आपकी दबा रखी है जो आप इनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते? वो अपराध किए जा रहे हैं और आप है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। भला हो निशिकांत दुबे का जो है, जो पार्लियामेंट में रहकर इनके बापों की काली करतूतें बताई, उनको नंगा किया। आम जनता में नंगा करना चाहिए। इनको तो पता है कि हम नंगे हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा। और 2 दिन बाद में आप देख नहीं वैसे के वैसे रहेंगे। स्पीकर के खिलाफ है जो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया कि साहब हम तो है जो इसको, ये हमारा सुनता नहीं है। अरे भाई कैसे सुनेगा, बजट चल रहा है, बजट के ऊपर हम बात नहीं करेगा कि तुम?
पार्लियामेंट को राहुल गांधी ने फुटबॉल का मैदान समझ लिया है। उसने एक सरदार जो कि बेन सिंह सरदार थे, सीएम थे पंजाब के, उन्होंने है जो आतंकवाद खत्म करने में जो रोल अदा किया, अपना जान देकर अदा किया था, उनका पोता बिट्टू को गद्दार सरेआम कहा। लेकिन वो भी है जो निकल लिया कि हम गद्दार नहीं, हम वो हैं न वो हैं। अरे उससे क्या होता है, जहर से जहर कटता है। राहुल गांधी को राहुल गांधी की भाषा में जवाब देने पर ही ये कांटा निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। इन्होंने तो तैयारी कर रखी है कि अगर जब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े उनको हम खरीदते रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रशासन में इनके भेदिए आज से नहीं, इनकी पुश्तें लग गई है। जो घुसे हुए हैं, जो इनके लिए सेवा करते हैं, गुलाम है वो। अब जो लखनऊ के अंदर जो नागरिकता के संबंध में जो केस चल रहा था, जज ने एविडेंस खोले ही नहीं, देखे ही नहीं और उसकी याचिका खारिज कर दी। कितने करोड़ में ये जज बिका होगा आप अंदाजा लगा लीजिए, या नहीं बिका होगा तो कितने दबाव में ये काम कर रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आम जनता आज कांग्रेस को पूछती नहीं है। भारत के दुश्मन, गद्दार, स्लीपर सेल, माइनॉरिटी, SC ST ही इस कांग्रेस की जीवन दाता है। लेकिन ये कब तक? अब ओवैसी जैसा आतंकवादी मजबूत हो रहा है भारत के समाज में, जो मुसलमानों के वोट लेगा, तो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस का क्या भविष्य है? सारा भविष्य खत्म हो जाएगा। जब सारे मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे तो इनको कौन वोट देगा? और सब हिंदू अगर एक हो जाएं तो बीजेपी को वोट देगा, फिर इनको कौन वोट देगा? ज्यों जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी में बढ़ रहा है, त्यों त्यों इसके खिलाफ काम होने शुरू हो रहे हैं। इनको पता है कि उनको भारत छोड़ के भागना है। भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे ये? इटली जाएंगे, ननियाल जाएंगे? वहां पे तो मेलोडी बैठी है, वो तो इनकी नानी जैसी है, बड़ी खुर्राट बिल्ली है, वो कैसे आने देगी? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन इंग्लैंड है, अमेरिका है। इंग्लैंड है जो भारत को अपना गुलाम मानता है, भारत के अपराधियों की शरणगाह है। इन्होंने नकली गांधी परिवार ने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि वो भागेंगे तो इंग्लैंड ही भागेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। बाकी कोई देश उनको प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है। भारत की ताकत बढ़ती जा रही है तो भारत को भी अपना ग्रुप बनाना चाहिए। लेकिन पहले इस पार्लियामेंट में रहने वाले अबोध बालक आतंकवादी पप्पू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्य मेंबरशिप है जो इसकी छीननी चाहिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उसके बाद इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। जय हिंद।